जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनडीए फर्स्ट 2024 की ट्रेंड एनालिसिस के बारे में कि मतलब किस पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किसको किसको आपको फोकस करना है, किस किस पार्ट को फोकस करना, पार्ट के किस चैप्टर को फोकस करना है, उस पर हम लोग डिटेल में आज बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि जो एनडीए यूपीएससी जो पेपर कराता है, तो एनडीए में अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करेंगे और उसके कट ऑफ की बात करेंगे, तो आप देखे होंगे कि मैक्सिमम 40% या 35% के आसपास इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ गया है। मैक्सिमम कभी कभी 20 गया है, जैसे एनडीए 2016 सेकंड पेपर की बात करेंगे तो 20% गया था, यानी कि 300 में से अगर आपने 60 नंबर पाया है तो आप मैथ का पेपर क्लियर कर दिए, मतलब आपका कट ऑफ क्वालिफाई है। तो हम लोग उसी में समझेंगे कि एक्चुअल में हमको किस किस पोर्शन को अगर हम ध्यान देंगे तो हम इजीली ढंग से अपने कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे, और उसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन को अगर हम लोग फोकस करेंगे, किस किस चैप्टर को अगर हम लोग फोकस करेंगे तो बेहतर हम लोग स्कोर गेन कर लेंगे। तो आइए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस मैथ फॉर एनडीए फर्स्ट 2024। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे देखिए 2023 फर्स्ट का जो पेपर था, मॉडरेट टाइप का पेपर था। अगर आपने 50-55 क्वेश्चन आपने अटेंड किया है, जिसका मतलब आपने अच्छा स्कोरिंग किया है, आपने अच्छा अटेंड किया है, इसका मतलब कि आपने अच्छे से मेहनत किया था, आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, PNC। PNC का मतलब हुआ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक। और बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय को मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका, आप यहां पे देखिए 9 आया है, ठीक। फिर अगर हम लोग बात करें सेकेंड, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर इन 3 टॉपिक को मिला के हम लोग बात करें तो इससे देखिए आपको ठीक ठाक क्वेश्चन आया। कितना? 15 क्वेश्चन। कितना? 15 क्वेश्चन आया है, ठीक है, यानी कि 15 क्वेश्चन। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री में आपका आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक, और हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक अलग से ही वेटेज आता है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन इस समय जो लेटेस्ट का पेपर में पैटर्न है जो आने का, एनडीए का जो पूछने का अप्रोच है, 2 से 3 क्वेश्चन ये जरूर रखता है। इसका मतलब आप इसमें से देखें तो 16 में से 13 क्वेश्चन, यानी कि 13 to 14 क्वेश्चंस आपके 3-4 टॉपिक को मिला के। अब इसी संदर्भ में अगर आप आगे बात करें सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस की अगर बात करें आप, तो इससे देखिए आपको 9 क्वेश्चन पूछता है, ठीक। इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस की अगर आप बात करें, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका हो जाएगा लिमिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक। इससे आप देखें तो डिफरेंशियल कैलकुलस से आपको 12 क्वेश्चन पूछा है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में आपका आ जाएगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, एरिया अंडर कर्व, वक्र का क्षेत्रफल और डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको अगर मिला के आप देखें तो यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चन पूछा है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो कैलकुलस से जो है 21 क्वेश्चन पूछा हुआ था, मतलब ठीक ठाक था, ठीक। फिर इसके बाद अगर आप 2D, 3D एंड वेक्टर की बात करें, 2D में जैसे आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्किल हो गया, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला हो गया, ठीक है। 3D में आपका प्लेन हो गया और वेक्टर, तो इसको मिला के आपके पास देखिए ठीक ठाक 13 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, इसको हमने टॉपिक वाइज अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने निकाला है, तो आपके सामने सारी चीजें दिख रही हैं। अब आइए इसी संदर्भ में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए आगे जो आपका है, अब आगे जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रायिकता, 11th 12th दोनों में है। इससे देखिए 2023 फर्स्ट एग्जाम में आपके 9 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इससे भी देखिए आपके 9 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जो है आपका यहाँ पे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करता है, और डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को मिलाकर जो अच्छे प्रॉपर्टीज बनते हैं उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन थे। तो टोटल यहाँ से आप देख रहे हैं 9 क्वेश्चन है। स्टैटिक्स एंड डीआई, डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, इससे देखिए आप स्टैटिक्स और डाटा डीआई से टोटल आपके 10 क्वेश्चन पूछे, ठीक। इसका भी वेटेज देखिए तो काफी ठीक ठाक है। फिर एक बाइनरी नंबर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ देता है। यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन पूछा है एनडीए 2023 फर्स्ट में। इसमें सिंपल होता है, इसकी कुछ ट्रिक होती है जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, बहुत आप इजी तरीके से ऑप्शन को ट्रिक कर सकते हैं। फिर मिसलिनियस में जैसे ये हो गया, जैसे आपका लॉगरिथमिक हो गया, 9th 10th में कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड को, जिसको हम लोग ने मिसलिनियस के स्टडी में रखा, और इससे आप देख रहे हैं आपके 8 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एनडीए 2023 फर्स्ट में क्वेश्चन चैप्टर टॉपिक वाइज हमने इसको डिवाइड किया, तो आपके सामने सब दिख रहा है। अब आइए इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एनडीए सेकेंड 2023 एग्जाम मैथमेटिक्स पेपर का अगर हम लोग चैप्टर वाइज एनालिसिस करें, इसमें किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन का लेवल क्या था, ठीक। तो अगर हम लोग पहला देख रहे हैं तो पहला आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से आपके टोटल 8 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक। अगर क्वेश्चन के लेवल की डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें तो नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, मतलब बहुत टफ नहीं थे, ठीक। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, त्रिकोणमिति की, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका हमने बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम वृत्ति फलन। अगर इस 3 टॉपिक को मिला के हम लोग बात करें तो देखिए इससे आपके पास 9 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन का जो लेवल था ये नॉर्मल से भी कम था, यानी कि एकदम ईजी टाइप का था। अगर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस एक अलग ही इसमें एनडीए का इसके प्रति प्रेम जगा हुआ है, इससे आपको 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं, बहुत ही इजी रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसका जो लेवल रहा है काफ़ी इजी था। अब हम लोग देखिए यहाँ पे 2D की बात कर रहे हैं, तो 2D में देखिए सर्किल से देखिए आपको 2 क्वेश्चन पूछा था। जनरली इससे सेंटर पूछ देता है, रेडियस पूछ देता है, ठीक है। लेवल की अगर आप बात करें तो लेवल आपका कैसा रहा है, इजी रहा है। फिर आगे अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, समिश्र संख्या का, अब कॉम्प्लेक्स नंबर से 5 क्वेश्चन पूछा था। अगर क्वेश्चन के वेटेज की बात करेंगे तो मतलब एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे जो इसका लेवल था हार्ड था। मतलब अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इनक्वलिटी एंड लॉग, ठीक है। इनक्वलिटी और लॉग से अगर आप देखें, लॉग मतलब लॉगरिथम से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था और क्वेश्चन काफ़ी इजी टाइप का था। बाइनोमियल थ्योरम की, द्विपद प्रमेय की अगर हम लोग बात करें तो द्विपद प्रमेय से आपके 3 क्वेश्चन आए, ठीक। क्वेश्चन नॉर्मल टाइप का था, बहुत टफ नहीं था, ठीक। अगर इसी संदर्भ में हम लोग आगे अगर बात करें तो देखिए अगला जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो आपका है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, लेकिन दोनों को यहाँ पे मिला के, क्योंकि देखिए कुछ इधर जो पेपर्स बन रहे हैं आपके एनडीए के, डायरेक्ट एक ही कॉन्सेप्ट पे नहीं बन रहे हैं, 1 या 2 टॉपिक को या चैप्टर को मिला के क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जा रहा है। इससे देखिए 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था और इनका जो लेवल था काफ़ी इजी था, ठीक। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करें, क्रमचय और संचय की, तो इससे देखिए 7 क्वेश्चन पूछे थे, काफ़ी ठीक ठाक था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही जब टॉपिक
चैप्टर का डिस्कस कर रहा था कि कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है। उसमें मैंने परमुटेशन कम्बिनेशन के बारे में बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है और इसका बड़ा यूज होता है। यहाँ पे देखिए इसका जो लेवल है ईजी था, यानी नॉर्मल से भी लो था। फिर अगला अगर आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे, आव्यूह एवं सारणिक की बात करेंगे, तो इससे भी देखिए आपके पास 7 क्वेश्चन पूछा था। अगर क्वेश्चन के लेवल की अगर आप बात करेंगे तो नॉर्मल था, ठीक, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की अगर बात करते हैं तो प्रायिकता से भी आपके पास 7 क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, क्वेश्चन का जो लेवल था काफ़ी इजी था। ठीक, अगर आगे हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की, अवकल समीकरण की, तो अवकल समीकरण से 6 क्वेश्चन पूछा हुआ था और क्वेश्चन का जो लेवल था इजी टाइप का था। ठीक, फिर हम लोग सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन की अगर बात करें तो इससे देखिए 7 क्वेश्चन आया हुआ था और 7 क्वेश्चन का जो लेवल था काफी इजी था। लाइंस अगर एंगल की बात करते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, तो इससे देखिए आपके पास 7 क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था। क्वेश्चन काफी नॉर्मल था। अगर हम लोग आगे बात करते हैं डिफरेंशिएशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन की अगर आप बात करेंगे तो इससे 9 क्वेश्चन आए हुए थे और 9 क्वेश्चन का जो लेवल था काफी इजी था। अगर आप इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें एरिया अंडर कर्व या डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, तो इनको मिला के आपको 9 क्वेश्चन पूछा था, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था और इसका जो लेवल था इजी था, नॉर्मल से भी कम था। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी की अगर आप बात करेंगे, सीमा, सत्यता एवं अवकलनीयता की बात करेंगे, तो इससे आपके 6 क्वेश्चन पूछे हुए थे और क्वेश्चन का जो लेवल था नॉर्मल था। अगर आपने फार्मूला वगैरह बढ़िया से तैयार किया है, कुछ एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस की है, तो आप इन सब क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग वेक्टर की बात करते हैं, तो वेक्टर से 6 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वेक्टर काफ़ी हार्ड था, मतलब आप इसको इजी सॉल्व नहीं कर सकते थे। अगर आपकी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं रहेगी और अच्छी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं रहेगी, तो वेक्टर को टफ करना, सॉल्व करना एनडीए सेकंड 2023 में काफ़ी डिफिकल्ट था। कोनी सेक्शन से हमने बताया था, जैसे पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया और रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो इससे जनरली इसेंट्रिसिटी या फोकस की बात कर देता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात कर देता है, 2 फोकस के बीच की डिस्टेंस की बात कर देता है। लेकिन इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन का यहाँ पे लेवल जो लिखा हुआ है, ये देखिए काफ़ी हार्ड है। इसका मतलब कि इसेंट्रिसिटी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वगैरह की बात नहीं किया था, किसी और चीज़ की बात किया था। फिर स्टैटिक्स एंड डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इससे देखिए ठीक ठाक क्वेश्चन 11 क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन भी नॉर्मल था, टफ नहीं था। 3D ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं, 3 डायमेंशन की बात करते हैं, तो इससे देखिए 4 क्वेश्चन पूछे थे और चारों क्या थे, काफ़ी हार्ड थे। बाइनरी नंबर, जैसा कि देखिए हमने आपको पहले ही बताया था, बाइनरी नंबर से 1 क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा हद कर देता है तो 2 क्वेश्चन, और इजी होता है, इसमें कुछ करना नहीं रहता है। तो बाइनरी से आप देख रहे हैं 1 क्वेश्चन। अगर इसी संदर्भ में अब ये रहा है हमारा एनडीए फर्स्ट 2023 और एनडीए सेकंड 2023 सेकंड का ट्रेंड एनालिसिस रहा है, जो कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं एनडीए फर्स्ट 2024 के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमको किस किस टॉपिक पे, किस किस चैप्टर पे और किस पार्ट वाइज अगर हम लोग बात करें तो किस किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बच्चों, एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर हम लोग बहुत ही जल्द एनडीए फर्स्ट 2024 को टारगेट करके हंटर बैच लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड न किए हो, तो आप लोग त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे हम लोग आपको बेहतर
जो क्लास है इजीली ढंग से प्रोवाइड कर सकें। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद,